आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को दहशतगर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ वक्त की अहम तकाजा करार दिया गया। अज़्म इस्तेहकाम पर बिला जवाज़ तनकीद और क़यास आराइयों पर फ़ौरन का इज़हार तशवीश। ISPR के मुताबिक शुरका कॉन्फ्रेंस ने सियासी अज़ाम की तकमील के लिए डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा से तैयार रही है। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना किरदार अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ का पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों के आला मयार को बरकरार रखने पर जोर। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ इज़हार यकजहती, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मज़म्मत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। बानी PTI ने हाँ कर दी। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा APC में बुलाया गया तो जाएंगे, हुकूमती मौक़िफ़ सुनेंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऑपरेशन से मुल्क मज़ीद अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। अफ़गानिस्तान के साथ हमारा 2500 किलोमीटर बॉर्डर है। कोई भी मुहिम जोई ख़तरा साबित हुई। वज़ीर आज़म की APC में पीपल्स पार्टी के वफ्द को भेजेंगे। पीपल्स पार्टी का दहशतगर्दी के बारे में पॉलिसी और वाज़ेह मौक़िफ़ है। APC में हम अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम इंतख़ाबात में सबसे बड़ी धांधली का दावा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं धांधली की सबसे बड़ी बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी नहीं, सियासी मुखालिफिन जीतें या हारें उन्होंने रोना ही है। धांधली का सिलसिला ख़त्म करना है तो सियासतदानों में इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए। इस बार सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा एक्टिव था। कहा, मुल्क में इस वक्त से सबसे बड़ा मसला महंगाई का है। बजट में हमें बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। हुकूमत ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। हम गरीबों पर टैक्स नहीं चाहते। बलूचिस्तान में वसाइल के साथ मसाइल भी हैं। बिलावल भुट्टो का कोयटा में पिंक सर्विस शुरू करने और सोलर पार्क बनाने का ऐलान। लगता है बानी PTI का मौसम तब्दील हो रहा है। मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है। सियासतदान तो कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि गैर सियासी सोच और रवैया बानी PTI का है। एस्टेब्लिशमेंट से बात करना उनका पुराना मसला है, वही इनके कफील रहे हैं। APC पे बिल्कुल मशावरत हो रही है। इत्तेहादियों के साथ मशावरती सिलसिला हमारा जारी है। मैं समझता हूँ आज बानी चेयरमैन PTI की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, तो अल्लाह करे वो उस पर कायम रहें। तमाम सियासी जमातें जब हम बात करते हैं, मशावरत अभी जारी है APC बुलाने के हवाले से। अल्लाह करे बानी PTI APC में शिरकत के बारे अपने बयान पर कायम रहें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, APC पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। बातचीत का एक दौर हो चुका, हतमी फैसला होते ही कौम के सामने रखा जाएगा। कहा, वज़ीर आज़म तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। चंद रोज़ में मुतअद्दिद वफूद पाकिस्तान आएंगे। रूस से तिजारत बढ़ाने की ज़रूरत है। रूस से वफूद की तबादले भी होंगे। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन के मामले पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। पहले किसी ने भी इस तरह बात नहीं की। बानी PTI की शमूलियत के बगैर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहते हैं, अगर हुकूमत ने APC की हिम्मत कर ही ली है तो अडियाला जेल के दरवाजे खोले और बानी PTI को शरीक करे। कहा, PTI में कोई ग्रुप बंदी नहीं, जो बानी के साथ है वही तहरीक इंसाफ है। बानी PTI का जेल में नारवा सलूक का शिकवा, भूख हड़ताल करने का फैसला। कहा, मुशावरत के बाद भूख हड़ताल की तारीख का ऐलान करूंगा। पार्टी रहनुमाओं को गुज़िश्ता रोज़ बुलाया मगर मुलाकात नहीं होने दी गई। पार्टी रहनुमा 3 घंटे इंतजार करते रहे। बाहमी इख्तलाफात अवाम में लाने से रोक दिया है। दोनों ग्रुप्स को इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए ही जेल बुलाया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के थाना I9 के मुकदमे में जारी वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। वज़ीर आला KP ने कहा, पार्टी में थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं इख्तलाफात हैं। सियासी जमात में हर बंदा अपनी राय रखता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी PTI से भी मुलाकात।
45 लाख टैक्स देने के काबिल अफराद के नॉन फाइलर्स होने का इंकशाफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स देने की इस्तेदाद रखने के बावजूद गोशवारे जमा ना करवाने वालों को फौरी टैक्स नेट में लाने की हिदायत। कहा टैक्स चोरों और उनका साथ देने वाले अफसरानों और एहलकारों को भी सजा दी जाएगी। अवाम के पैसों पर डाका डालने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। जिम्मेदारी पूरी करने वाले टैक्स दहिंदगान की पजीराई की जाएगी। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। हड़ताल मुलतवी कर रहे हैं, मनसूख नहीं। सदर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी कहते हैं हुकूमत ने आंखें बंद करके टैक्स लगा दिए। हमेशा बजट से बनाने से पहले हमें बुलाया जाता था। हुकूमत के तय करदा निर्ख से हम एक पैसा भी नहीं बढ़ा सकते। महंगाई के मारे आवाम को मुसलसल दूसरे रोज भी बिजली के झटके। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट 3 रुपये 33 पैसे महंगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा मई के बिलों में किया गया, वसूली जुलाई के बिलों में की जाएगी। दूसरी जानिब कराची के लिए बिजली 1 रुपये 67 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। मानसेरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा। रहनुमा हुकूमत पर खूब गरजे बरसे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बोले आइन शिकनों को इबरत की मिसाल बनाएंगे। अदालतों से गुजारिश है कि हमें इंसाफ दें। बानी पीटीआई को रिहा करें। बानी पीटीआई की कैद के एक एक दिन का हिसाब जाएगा। परवेज खटक ने झूठी गवाही दी तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में रहने नहीं देंगे। उमर अयूब का भी जलसे से खिताब। कहा साजिशियों को मुल्क की तरक्की पसंद नहीं आई। महंगाई ने आज अवाम को बुरा हाल कर दिया है। हुक्मरान सब कुछ IMF के कहने पर ही कर रहे हैं। फॉर्म 47 की पैदावार हुक्मरानों की कोई साख नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पहले ऑपोजिशन कहती थी बजट IMF का है, अब हुक्मरान खुद कहते हैं कि ये बजट IMF के कहने पर बनाया। अवामी फैसले वही करते हैं जिनको आवाम को एतमाद हासिल हो। वफाकी हुकूमत ने मुहर्रम उल हराम के दौरान सूबों की सोशल मीडिया की बंदिश की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा सिक्योरिटी को मजीद फाल और मौसर बनाया जाए। फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप समेत दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशन बंद नहीं होंगी। मोबाइल सिग्नल्स भी सिर्फ उन जगहों पर बंद होंगे जहां जुलूस और मजालिस होंगी। सूबों की जानिब से 6 सोशल मीडिया ऐप्स को 6 से 11 मुहर्रम तक बंद रखने की दरख्वास्त की गई थी। लाहौर में ट्राम चलेगी। वज़ीर आला पंजाब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। MM आलम रोड की रीमॉडलिंग की मंजूरी भी दे दी गई। मरियम नवाज ने लाहौर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की फहरिस्त भी तलब कर ली। कहा हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का LDA हेडक्वार्टर्स और ग्लोबल विलेज का दौरा। मीनार पाकिस्तान और चाइना स्कीम के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जल्द तकमील की हिदायत। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में मूसलाधार बारिश। लाहौर पर बादलों के डेरे। कई इलाकों में बारिश। तेज ठंडी हवाओं ने गर्मी को भगा दिया। वजीराबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, गोजरा और मुलहिका इलाकों में भी बादल खूब बरसे। महकमा मौसमियात की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों की पेशगोई। पंजाब आर्ट गैलरी लाहौर में फ़न ख़ताती और खुशनवीसी के फ़न पारों की नुमाइश। अल्फाज को जमालियाती ज़ोक़ व शौक़ के रंगों में रंग कर कैनवस पर उतारा गया। शुरा दाद देने पर मजबूर।